एक और हदीस है, मारूफ हदीस आपने सुनी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यूशिकु अन तुदा अलैकुमुल उमम मिन कुल्ली उफुक, कि मुझे डर है उस वक्त का कि तुम पर कौमें टूट पड़ेंगी जैसे भूखे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। तो सहाबा कराम बड़े परेशान हुए, कहते हैं वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन या रसूल अल्लाह, जब भी ऐसा मामला हो रहा होगा क्या हमारी तादाद कम होगी? आज मुसलमान कितने हैं? अप्रॉक्सीमेटली 1.6 बिलियन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, तुम उस दिन बहुत ज़्यादा होगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत क्या होगी? गुस्सा उनका गुस्सा इस्सैल, जैसे सैलाब आता है ना, जब देख के बड़ी वहशत आती है, लेकिन सैलाब के ऊपर जो झाग होती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई वज़न नहीं होता। तुम्हारी वो वैल्यू होगी उस दिन। और होगा क्या? तुनज़उल मुहाबा मिन क़ुलूबि उदुव्विकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारा रोब निकाल देंगे, तुम्हारा रोब निकाल देंगे। और फिर क्या होगा? वयुजअलु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, तुम्हारे दिलों में वहन डाल दिया जाएगा। तो सहाबा इकराम ने ये टर्म सुनी नहीं थी, वहन। कहते हैं या रसूल अल्लाह वमल वहन, वहन का क्या मतलब है? फरमाते हैं हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा हाल ये तब होगा जब तुम्हारे अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी। एंड व्हाट आर दोज टू थिंग्स? हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, व कराहियतुल मौत, और मौत से तुम्हें नफरत होने लगेगी। और आज ऐसा ही है। अगर हमें इस दुनिया से मोहब्बत ना होना तो हमारी ऐसी हालत ना हो जैसी हमारी हालत है। आज सुबह से लेकर शाम तक हम में से कितने लोग माशाल्लाह, एवरीबडी इज़ लर्नेड, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, माशाल्लाह समझदार हैं। हम में से किन किन लोगों ने अपनी डेली रूटीन से हट के या डेली रूटीन में इंक्लूड कर लें मौत के बारे में सोचा है? हालांकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला ने आपको समझ भी दी है। यू गाइज नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो यार फिर हमारा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता कि सुबहान अल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी, मैं कहता हूँ 50 साल रखी है, 100 साल भी रखी है, द क्वेश्चन इज़ व्हाट वुड हैपन आफ्टर 100 ईयर्स। मैं क्यों अपनी सोच इस 100 साल, यार हमारे जो खाने हैं ना, सुबहान अल्लाह, हमें 100 साल क्या, हम लोग अब सुनने में जो बातें आती हैं, बंदा 40s 50s क्रॉस कर ले तो बड़ी बात है। जो हम जंक फूड खाते हैं, जो GMO फूड्स खा रहे होते हैं हम लोग, और ऐसा ही हो रहा है। आपको अब पता चलता है कोई अगर शख्स फोत हो रहा है, वल्लाही दैट पर्सन वाज इन हिज 40s और वो ही पास्ड अवे। ये हालात चल रहे हैं। तो अगर 100 साल भी अल्लाह ताला ने अगर हमें ज़िंदगी दी है, क्या हमने अपनी जो असल ज़िंदगी है, जो इंसान, हर इंसान समझ लेगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ये थोड़ा सा जो अरसा है ना, क़यामत का दिन होगा, जहन्नम लेके आई जाएगी। इंसान जब जहन्नम को देखेगा ना, यौमइदिन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन इंसान नसीहत पकड़ेगा। व अन्ना लहु ज़िक्रा, तो अल्लाह ताला में यानी हमें बताया जा रहा है कि उसके लिए तब नसीहत किधर, तब तुम्हें अगर अकल आई तो क्या फ़ायदा हुआ। और फिर इंसान कहेगा, जो इंसान की स्टेटमेंट है ना, सुभान अल्लाह, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, कि यार हमें अभी से ही वार्निंग दे दी गई है। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, यू आर बीइंग टोल्ड ऑलरेडी। इमेजिन करें, आपने जो फ्यूचर, यानी जो भी एक जनरल इंसान की बात की जाए, जो आपने फ्यूचर में करना है, अगर आपको पहले बता दिया जाए तो आपकी मुश्किल आसान नहीं हो जाएगी। आपको पता नहीं चल जाएगा कि यार मुझे क्या करना है। तो इंसान उस दिन कहेगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, हाय अफसोस। और ये जो अफसोस है ना, ये बंदे को अंदर ही अंदर खा जाता है। और बंदा ये टर्म तब, ये ऐसे अल्फाज तब यूज़ करता है कि जब देयर इज़ नो टर्निंग बैक,
बंदा यू टर्न नहीं मार सकता। तो कितनी अजियत होगी सिर्फ ये अल्फाज कहने से ही। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, हाय अफसोस मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए आगे क्या भेजा, मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं है। उस दिन इंसान रियलाइज़ करेगा कि मेरी असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी थी। यार आखिरत की यानी दुनिया की ज़िंदगी की अगर बात की जाए, अगर हमने जैसे देखे अगर 100 साल भी हो, आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा हमेशा कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो हाउ फुलिश वी वुड बी कि हम लोग अपनी आखिरत के बारे में सोच ही नहीं रहे। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आज के दिन की बात अगर आप कर लें, हम में से कितने समझदार लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी असल ज़िंदगी के बारे में सोचा है कि यार मैं अगली ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के लिए क्या भेज रहा हूँ।